देखिए, भविष्य तो नहीं कहा जा सकता। राजनीति में तो अचानक से भी कोई उदय हो जाता है किसी का और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने खुद नहीं सोचा हो। कोई देवेगौड़ा और कोई चंद्रशेखर अचानक प्रधानमंत्री बनता है, और कोई अर्जुन सिंह जिंदगी भर प्रधानमंत्री बनने के सपने देते हुए भी दुनिया से चला जाता है। तो ये तो राजनीति की बिसात है, इसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन नए हिंदुत्ववादी फायरब्रांड नेताओं के प्रतिनिधि चेहरे के रूप में उभरे हैं, जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में है। अडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं होती, राम मंदिर वाला पूरा मुद्दा नहीं होता, कार सेवा नहीं होती, और उसके बाद जब आप उस पद पर पहुंच जाते हैं और सत्ता को हासिल कर लेते हैं तो आपको एक ज़्यादा सबका विकास सबका साथ वाला नारा भी देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको उस पद की मजबूरियां और इस राष्ट्र की दिक्कतें और विसंगतियां भी समझ में आती हैं। लेकिन पीछे से आपको हमेशा एक संघ चाहिए, एक विश्व हिंदू परिषद चाहिए, एक बजरंग दल चाहिए, एक योगी आदित्यनाथ चाहिए, जो ये बताता रहे कि नहीं नहीं, हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है, नहीं नहीं, ये वोट बैंक तो हमारा ही है, नहीं इस वोट बैंक पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। और इसीलिए हर चुनाव के पहले कभी बटेंगे तो कटेंगे, कभी 80 बनाम 20, और कभी हलाल के सर्टिफिकेट की बात उठती ही है। और अगर ये बिहार चुनाव के पहले उठी है तो इसको राजनीति से जोड़ा जाना गलत नहीं है। हालांकि हलाल के प्रमाण पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत स्पष्ट शुरू से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्कि इससे आगे का कदम उठाते हुए वहां के जो खाद्य नियंत्रक हैं उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी और आदेश भी जारी हुआ था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। और वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं लगी और उसकी सुनवाई के बाद ही आखिर तय होगा। लेकिन ये जो हलाल का सर्टिफिकेट है, इसका प्रमाणीकरण ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक नई चिंता का विषय बनकर ये उभर चुका है, क्योंकि ये कोई सरकारी संस्था का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई ISI और FSSAI के प्रमाण पत्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो हमारा FSSAI का प्रमाण पत्र होता है खाद्य पदार्थों के लिए, उसके ऊपर जाकर ये एक निजी जो सर्टिफिकेट है जो पैसे लेकर दिया जाता है, और उसमें सीधे सीधे अब वो उलेमाए हिंद वालों का एक हलाल सर्टिफिकेट है, एक हलाल की अलग से संस्था बनी हुई है। और अभी आप कह रहे थे माचिस को, इसका पानी की बोतल पर, सरिये पर, सीमेंट पर, कपड़े पर है, इसके आगे है। आप इसको बहुत विस्तार से अगर करें तो उसका पूरा बहुत गहरा अध्ययन है कि हलाल इकोनॉमी, हलाल बैंकिंग, हलाल डेटिंग, ये बातें बहुत आगे जा चुकी है। दरअसल कुरान का आप गहराई से अध्ययन करें तो उसमें हराम क्या है ये जरूर लिखा हुआ है, और जो हराम नहीं है वो हलाल है, ये एक बहुत लंबे समय तक व्याख्या रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन व्याख्याओं से पर एक नई तरह की इकोनॉमी पैसा उगाने के लिए खड़ी कर दी गई, क्योंकि सर्टिफिकेट से सीधे सीधे पैसा आता है। और अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये पैसा दुरुपयोग में हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी उस दुरुपयोग को रोकने की। सर्टिफिकेशन अपने आप में एक अलग मुद्दा है, वो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई वो अलग मुद्दा है, उसका धर्म से जो संबंध है वो बहुत ही अलग मुद्दा है। कुरान में हराम क्या है उसको लेकर जिक्र अलग अलग आयतों में उसमें आया है, और उसको लेकर बहुत स्पष्ट जो मुस्लिम मतावलंबी है उनका मत रहा है, और उनको बिना किसी सर्टिफिकेट के भी पता था कि क्या हराम है और क्या हलाल है। अब आप उसको सर्टिफिकेशन के लेवल पर ले गए और उसको भी सीमेंट, तो ये तो समझ में आता है कि आधुनिक दौर के व्यवसायीकरण में लोगों ने इस हलाल सर्टिफिकेट को एक जरिया बना लिया है। अब ये सरकारों को तय करना है कि क्योंकि सरकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके महत्व को इतना बढ़ा दिया गया कि सरकारों से परे चला गया, और फिर सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है तो कानून का रास्ता भी अपनाया जा रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला चला गया। तो हमें उसके तथ्यों के साथ उस पर बात रखनी चाहिए। उनका ये रुख चुनाव के लिए, चुनाव के पहले और वोटों के ध्रुवीकरण के नजरिए से कहा गई बात हो सकती है। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या वो वैसे नेता हैं जो उस कट्टर आवाज के प्रतिनिधि बने जिसके एक समय में आपने ठीक कहा मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको सबका साथ सबका विकास बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि वो एक सत्ता पर आकर एक उस पद पर बैठे हैं जहां से चीजें बदल जाती हैं, पर उसके नीचे उनको लगातार ये बताना पड़ेगा कि ये वोट बैंक हमारा है, और उसके लिए उनको ऐसे नेता, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे चेहरे चाहिए। पर हलाल को लेकर उन्होंने, उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर प्रतिबंध लगाने की बात कही और उसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।